हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्यूटी चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इस मेथड को हम NWCR मेथड के नाम से भी जानते हैं। NWCR इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट हम इसमें सबसे पहले एलोकेट करते हैं। सो इट इज़ द नॉर्थ वेस्ट पोजीशन। तो जो मैट्रिक्स हमारे को गिवन होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स में एलोकेट करते हैं। तो इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे। देखिए, ऑब्टेन एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो भी हम मेथड ये अप्लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, या इसके आगे जो हम मेथड डिस्कस करेंगे उसके लिए हम फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की गिवन होती है। तो इसमें आपके पास कुछ ओरिजिन्स होते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में 3 ओरिजिन है आपके पास, O1, O2, O3। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर 4 डेस्टिनेशंस हैं, D1, D2, D3 एंड D4। देखिए, जैसे मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ओरिजिन्स पर सप्लाई होती हैं, अवेलेबिलिटी। इसको अवेलेबिलिटी भी हम लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी। और इसी तरह से जो डेस्टिनेशंस होते हैं जहाँ पर आपको सामान पहुँचाना है, वहाँ पर डिमांड्स होती हैं। तो ये इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है 6, 10, 15 एंड 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये कॉस्ट मैट्रिक्स होती है हमारे पास। ये हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज़ योर मैट्रिक्स। और ये जो फिगर्स हैं ये कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यदि 9 के बारे में बात करें तो O2 ओरिजिन से D2 डेस्टिनेशन पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपकी 9 रुपीज़। इसी तरह से ये आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। सो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू NWCR, एलोकेट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर of the cell, of the cost matrix first as per the corresponding demand and supply। देखिए, मैंने यहाँ पर ये प्रॉब्लम को लिखा हुआ है, जो ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, ये मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पर हम सबसे पहले एलोकेट करेंगे नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पर। देखिए, यहाँ पर ये 6 है जो कॉस्ट सेल, यहाँ पर हम एलोकेट करेंगे एज़ पर द डिमांड एंड एज़ पर द सप्लाई। देखिए, यहाँ पर इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन है D1, इस पर डिमांड कितनी है 6 और इसके सामने सप्लाई कितनी है 14। तो हम इस डेस्टिनेशन को सप्लाई में से अकॉर्डिंग टू द डिमांड 6 दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एलोकेट कर देते हैं 6। तो यहाँ पर इसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो जाती है और यहाँ पर सप्लाई में कितना बचता है 14 माइनस 6, 8। तो हमारा ये जो डेस्टिनेशन है D1 ये एग्जॉस्ट हो जाता है, हम इसको ओमिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट मैट्रिक्स बचती है वो बचती है D2, D3, D4 वाली। ये आपकी रिमेनिंग मैट्रिक्स बच जाती है। अब देखिए, इस वाली कॉस्ट मैट्रिक्स में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो है 4 वाला। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन है उस पर डिमांड कितनी है 10, और इस 4 के सामने जो ओरिजिन है उस पर सप्लाई कितनी है 8। तो हमारे पास 8 अवेलेबल है, बट डिमांड 10 की है, तो हम इसको 8 ही दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास 8 ही अवेलेबल हैं। तो हम इसको 8 को यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं। तो ये एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ पर अभी डिमांड कितनी बची 10 माइनस 8, 2।
तो इस तरह से हमारा ये जो ओरिजिन है फर्स्ट वाला ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम इसको भी कट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स बचती है वो बचती है कॉस्ट मैट्रिक्स ये वाली। तो यहाँ पर देखिए जो टॉप लेफ्ट पोजीशन है मैट्रिक्स की वो है 9 कॉस्ट सेल। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो D2 डेस्टिनेशन है इस पर डिमांड अभी 2 की रिमेनिंग है, लेकिन इसके सामने जो O2 है ओरिजिन सेकंड ओरिजिन यहाँ पर सप्लाई है 16 की, तो हम 16 में से 2 यहाँ पर एलोकेट कर देंगे, तो इसकी डिमांड पूरी हो गई। यहाँ पर सप्लाई में से आप 2 को माइनस कर दीजिए तो सप्लाई 14 बच जाती है। तो आपका जो ये D2 है ये अब एग्जॉस्ट हो गया है, तो हम इसको ओमिट कर देंगे। तो अब हमारे पास बचती हैं ये वाला मैट्रिक्स 2 7 6 2। तो देखिए टॉप लेफ़्ट पोजीशन है इसमें 2, तो यहाँ पर इसके सामने डिमांड है 15 और सप्लाई है 14, तो हम 14 इसको एलोकेट कर देते हैं। ये एग्जॉस्ट हो गई और यहाँ पर डिमांड बचती है हमारी 1। अब देखिए हमारे पास लास्ट में केवल एक ही रो बची हुई है। जब लास्ट में एक रो या एक कॉलम बचते हैं तो उनके सामने जो भी डिमांड है उनको आप एलोकेट कर दीजिए। देखिए इस सेल के सामने डिमांड है 1, तो इसको आप एलोकेट कर दीजिए, और इस सेल के सामने जो डिमांड है 4 इसको आप एलोकेट कर दीजिए, और 1 + 4 कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ सप्लाई से आ जाएंगे, तो ये 5 हो गया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया और ये भी एग्जॉस्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे सारे डिमांड और सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पहले ही इसको चेक कर लेंगे NWCR को अप्लाई करने से पहले कि जो सम ऑफ डिमांड है वो सम ऑफ सप्लाई के बराबर होना चाहिए। देखिए 14 + 16 30, 30 + 5 35, और इधर से भी ये 35 ही होना चाहिए। अदरवाइज़ यदि नहीं है तो हम इसको पहले बैलेंस्ड करेंगे बाय इंड्यूसिंग अ रो और कॉलम। बैलेंसिंग करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 6 और 10 16, 16 and 4 20, 20 and 15 35, तो यहाँ पर ये 35 बैलेंस्ड है। उसी के बाद आपने ये NWCR मेथड को अप्लाई कर दिया। देखिए ये जो एलोकेशन है इसके आंसर लिखने के लिए टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस सेल में एलोकेशन है उसको आप उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 6 यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस 4 8 32 आ जाएगा, 9 2 18, 2 × 14 28, प्लस 6 × 1 6 and 4 2 8। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 36 32 18 28 6 and 8, और लास्ट में आप इसको सम कर लीजिए। देखिए 6 + 2 8, 8 और 8 16, 16 और 8 हो जाएगा आपका 24, 24 and 6 हो गया आपका 30, 30 + 8 38 का 8 और 3 यहाँ कैरी हो जाएगा, 3 + 3 6 and 3 9 10 and 12, तो ये आपका 128 कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो लेट अस डू अनदर मेथड which is least cost method. It is the second method to find the feasible solution. देखिए लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑब्टेन एन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन टीपी। ये टीपी आपको ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर भी कुछ ओरिजिन्स हैं और डिमांड्स हैं, सॉरी डेस्टिनेशंस हैं। ओरिजिन्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सप्लाई गिवन है और डेस्टिनेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिमांड गिवन है। बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड यू हैव टू चेक दैट द प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब सम ऑफ सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। देखिए जब आप इसको सम करेंगे सो इट विल कम आउट 24, और यदि आप डिमांड का सम करेंगे तो भी ये 24 ही आएगा। चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू LC मेथड, LC मीन्स लीस्ट कॉस्ट मेथड, एलोकेट इन द लीस्ट कॉस्ट सेल ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स फर्स्ट एज पर द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि सबसे पहले आपको उस सेल में एलोकेशन करनी है जो कि लीस्ट कॉस्ट है। देखिए ये मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पर देखिए ये कॉस्ट मैट्रिक्स है आपकी, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले देखिए
यहाँ पर जो लीस्ट कॉस्ट है वो दो जगह पे है, 0 एंड 0। तो आप रैंडमली किसी भी सेल में एलोकेशन कर सकते हैं 0 वाले में। लेट अस टेक दिस 0। तो इसके सामने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो डिमांड है वो है 6, और इसके सामने जो ओरिजिन है वहाँ पर सप्लाई है 8। तो हम इसकी डिमांड को ईजिली मीट आउट कर सकते हैं। एलोकेट 6 हेयर, ये डिमांड एग्जॉस्ट हो गई और यहाँ पर सप्लाई बचा 2। जो डेस्टिनेशन या ओरिजिन हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसको हम ओमिट करते चले जाते हैं। अब देखिए जो बचे हुए सेल्स हैं उसमें लीस्ट कॉस्ट सेल है ये वाला। तो यहाँ पर हम एज़ पर द डिमांड 4 और अवेलेबिलिटी है हमारी 10, तो इसको आप 4 एलोकेट कर देंगे। ये एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पर बचा 6। दिस टाइम योर D1 एग्जॉस्टेड। अब देखिए ये आपके सेल्स बचे हुए हैं। यहाँ पे जो लीस्ट कॉस्ट सेल है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये वाला। तो इन में से जहाँ पर भी लीस्ट कॉस्ट सेल है रैंडमली आप एलोकेट कर सकते हैं। देखिए 2 है अकरिंग एट 4 प्लेसेस, तो किसी को भी आप रैंडमली एलोकेट कर दीजिए। लेट अस टेक दिस वन। देखिए यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है इस पर डिमांड है आपकी 6, और इसके सामने जो ओरिजिन है उस पर सप्लाई है 6। तो आप इसको 6 एलोकेट कर दीजिए। इसकी डिमांड भी पूरी हो गई और सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई। तो आपका O3 भी ओमिट हो गया है और D2 भी ओमिट हो गया है। अब देखिए आपके पास केवल एक कॉलम बचा हुआ है, ये वाला। तो इस कॉलम के सामने जो भी सप्लाई है वो आप इसको एलोकेट कर दीजिए। देखिए 3 के सामने 6 है तो एलोकेट कर दीजिए, और इस 2 के सामने यहाँ पर 2 है तो इसको भी एलोकेट कर दीजिए। 6 और 2 कहाँ से, यहाँ से इसका बैलेंसिंग हो जाएगा। 6 + 2 8। तो देखिए सारी डिमांड आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं और सारी सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। इसका आंसर लिखने का तरीका भी NWCR की तरह ही है। जहाँ पर जिस सेल में एलोकेशन है उस एलोकेशन को उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखिए 3 6 एंड 2 2 6 × 0 and 0 × 4 plus 2 6 let us write 12। बस और एलोकेशन नहीं है हमारी, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 6 18 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 एंड 12 30 प्लस 4 34। फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।